पता चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में ही इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर, हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। ये लो, ये रोहिपनॉल है, हाई सेडेटिव। किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत मिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी है सर, एजाज अहमद। उससे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर, इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। सुनो, इनकी ट्रेनिंग तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। आज की रात इन्हें एंजॉय करने दो। सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना। अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है। संभाल के। ये बहुत बड़ा केस है। बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहां नहीं आ सकता, और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है। लेकिन सर, अपने आदमियों से कहना संभल के रहें। कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सर, आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी सकता है। बात को समझो। चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो। सर! क्या बात है, सबके सब आए हुए हैं? मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूं। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए। इस जगह अब नया सवेरा देखने को मिलेगा। तुम लोगों के साथ बेटे की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका। उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे। इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूं, और साथ ही मैंने 11 लोगों का नाम प्रमोशन के लिए भेजा है। उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो। और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहां हो। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज है तुम सबके लिए। आज स्ट्रांग बन गया है। एक्सक्यूज मी सर, सब अच्छा चल रहा है सर। सबने पीना शुरू कर दिया सर। मैं आपको कॉल करता बाद में। पता चल गया है कि हमारा माल कहाँ है।
गैंग के आधे लोगों को वहां लेकर आओ। मैं यहां की बाकी चीजें क्लियर करता हूं, पता लगाता हूं कि रंगा बॉस कहाँ है, और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लेंगे। निकल दे। बिल्ला, अपने लोग तैयार हैं। तूने बताया नहीं अपना माल कहाँ है? बिल्ला को पता चल गया है कि ड्रग्स कहाँ है और वो वहीं जा रहा है। जोसेफ, जोसेफ, क्या हुआ? क्या हुआ? सर, वहाँ देखिए, वहाँ गिरे हैं सर। हटो, 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 बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए नहीं यहाँ गिर रहे हैं। हुआ क्या? बताइए तो सर, बताइए ना सर। सर, आपकी जीप लेके कोई जा रहा है। संभालिए। तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? अरे कोई संभालो उसको। आईजी साहब कहाँ? आईजी साहब बेहोश हो चुके हैं साहब। देखो ना साहब, देखो। सर, सर क्या हुआ? साहब, सर क्या हुआ सर? सर आपको खून बह रहा है। उन्होंने हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था सर। सर कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये एक चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर है ना? सर रेलवे पुलिस या सीबीसीआईडी को इन्फॉर्म करें सर? नहीं नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले मेरी बदनामी हो। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। प्लीज वहाँ बाहर कोई है क्या? कोई है? सुनो, यहाँ ना कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। हाँ, ठीक है सर। सर इसका हम क्या करें? एक मिनट सर देखिए, सब गिर रहे हैं, संभालिए इन्हें। आराम से। वो लॉरी किसकी? मेरी लॉरी है सर, हम लोग केटरिंग का धंधा करते हैं। इसका ड्राइवर क्या है? साहब ड्राइवर बेहोश हो गया, सामान कल लेकर जाना था तो उसने आज दबाकर दारू पी तुम ली। चला लोगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ 2 व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चला लोगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। शिट, देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? हाँ साहब, पर आखिर हुआ क्या है उनको? देखो तुम फालतू बकवास मत करो, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। लॉरी चलाने वाला कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हें लॉरी चलाना आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लॉरी चला लेते हो? मैं बह रहा है क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। बारह। जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो, जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे वहां छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ जल्दी करो। क्या? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है। मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना को अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दूंगा।
ये लो, बात करो। हेलो। शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अर्जुन बोल रहा हूँ।